तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और सकुशल होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ प्यारी प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी लाई हूँ जिसका शीर्षक है कर्म का चक्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से कस्बे में एक युवक अर्जुन रहता था। वह शादीशुदा था, लेकिन उसकी जिंदगी में उथल पुथल तब शुरू हुई जब उसने एक विधवा महिला नंदिनी के प्रति लगाव महसूस करना शुरू कर दिया। नंदिनी अपने तरीके से अपनी जिंदगी संभाल रही थी और किसी के सहारे या रिश्ते की जरूरत महसूस नहीं करती थी। अर्जुन ने कई बार नंदिनी से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन नंदिनी ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि वह उसकी भावनाओं का आदर करती है, परंतु वे दोनों इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। अर्जुन इस इनकार से नाराज हो गया। अपने गुस्से और अहंकार में उसने नंदिनी की निजी बातचीत को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया। यह हरकत केवल अनैतिक ही नहीं थी, बल्कि नंदिनी की इज्जत और आत्मसम्मान पर भी गहरी चोट थी। जैसे ही यह बातचीत वायरल हुई, नंदिनी को अपमान और गालियों का सामना करना पड़ा। कस्बे के लोग जो पहले उसकी प्रशंसा करते थे, अब उसे दोष देने लगे। अर्जुन के परिवार और दोस्तों ने भी इसे हल्के में लिया और इसे मजाक कहकर टाल दिया। कोई भी नंदिनी का पक्ष लेने या अर्जुन की गलती को समझाने के लिए आगे नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद अचानक एक अजनबी रघुवीर कस्बे में आया। उसने अर्जुन के परिवार वालों के सामने उनकी गलती का आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन रघुवीर ने गुस्से में उन पर कठोर शब्दों और गालियों का इस्तेमाल किया। अर्जुन और उसके परिवार को यह बहुत बुरा लगा और उन्होंने एकजुट होकर रघुवीर को गलत ठहराया। तब रघुवीर ने कहा, जब तुमने एक निर्दोष महिला की बेइज्जती होते देखी और कुछ नहीं किया, तब तुम्हें यह समझ नहीं आया कि गलत क्या है। आज जब यही व्यवहार तुम्हारे परिवार के साथ हो रहा है, तब तुम्हें दुख हो रहा है। यह कर्म का चक्र है, जो बोगे वही काटोगे। इस बात ने अर्जुन और उसके परिवार को गहरी सोच में डाल दिया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और नंदिनी से माफी मांगी। नंदिनी ने उन्हें माफ तो किया, लेकिन अपनी जिंदगी में दोबारा उनके लिए कोई जगह नहीं रखी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की प्यारी सी छोटी सी कहानी। और दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत सारी शिक्षाएं देती हैं, जिनमें से कुछ कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि नंबर 1, कर्म का चक्र। हमारा हर कर्म लौटकर हमारे पास ही आता है, इसीलिए सदा सही और नैतिक कार्य करने चाहिए। नंबर 2, इज्जत का महत्व। किसी की निजी जिंदगी और सम्मान के साथ खिलवाड़ करना बहुत बड़ा पाप है। नंबर 3, अपनी गलतियों से सीखें। इंसान को अपनी गलतियों को अपनाकर सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और नंबर 4, साहस दिखाएं। जब भी किसी के साथ अन्याय हो, उसके खिलाफ खड़े हों, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि जीवन में हर कार्य सोच समझकर और संवेदनशीलता से करें, क्योंकि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे साथ वापस होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।